मैं एक इंसान से आपको मिलाना चाहता हूँ। उनकी उम्र 32 साल है, करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। 5वें साल के करीब उन्हें वो एक चीज मिल गई जिसके लिए हर एक इंसान काम करता है, मैनेजर का तख्त। उन्हें टाइटल मिल गया, एक कैबिन मिल गया, कैबिन नहीं भी मिला तो ऑफिस का वो एक कोना मिल गया जहां मैनेजर साहब बैठते हैं। एक टीम भी मिल गई, 12 लोग उनको रिपोर्ट करते हैं। उनकी सैलरी 22 लाख रुपए साल की। बाय एवरी मेजर ये इंसान लाइफ में अराइव हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़े दिग्गज किसी कॉलेज से आए थे या बहुत ज्यादा टियर 1 कुछ एक्सपीरियंस रहा है। छोटे से शहर से मेहनत करके अपनी शिद्दत के साथ इस 22 लाख रुपए के मकाम पे पहुंचे। लेकिन पिछले 3 सालों से उनकी सैलरी में कुछ बढ़ोतरी हो ही नहीं रही। इंक्रीमेंट्स मिली हैं 7%, 6%, 6%। इतना तो इस देश का इन्फ्लेशन ही है। प्रमोशन कम से कम 2 से 3 साल दूर है, क्योंकि मैनेजर से सीनियर मैनेजर पहुंचना आसान नहीं। और एक चीज उनको खटकनी शुरू हो गई है कि यार कुछ 3 डेस्क दूर 24 साल का नौजवान कुछ एआई कर रहा है, कुछ कोड शोड लिख रहा है और इस इंसान से ज्यादा कमा रहा है। तो जो जिंदगी उनको एक तोहफा लगती थी, अब वो ऑफिस आते हैं और बोलते हैं यार मैंने जिंदगी में सब कुछ तो सही किया, जो बोला गया वही किया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले 3 साल से मैं कहीं फंस गया हूं और आगे के फ्यूचर के बारे में मुझे कोई प्रिडिक्टेबिलिटी या कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ। अगर आप इस इंसान से रिलेट कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जरूरी नहीं है कि आप 32 साल के हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप 22 लाख रुपए पे, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 साल चीजें थम सी गई हैं, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर कहीं सर्टन नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि यार बाकी लोग कुछ अजीबोगरीब नया सा कर रहे हैं और उसके चलते वो बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं एंड कहीं आप पीछे ना रह जाए, तो आई विल टेल यू व्हाई व्हाट यूर फीलिंग इज एक्चुअली रियल, इट्स ट्रू एंड ऑल्सो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। सबसे पहला कड़वा सच, 30 साल तक हमें इस देश में बोला गया कि यार जिंदगी में जीतने के लिए ना एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी बहुत वेल डिफाइंड है कि आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं, मेहनत करते हैं, शिद्दत करते हैं, आपको प्रमोशन मिलती है, आप एक सीढ़ी ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर, कभी कभी जॉब चेंज कर ली तो 2-3 सीढ़ियां एक साथ ही चढ़ जाते हैं, लेकिन सीढ़ी एक ही है भाई। आपको एनालिस्ट, फिर सीनियर एनालिस्ट, फिर कोई जूनियर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर कोई जूनियर डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, यही सीढ़ी है। तो आपने किया, आप मैनेजर तक पहुंच गए, या आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यार इस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते मैनेजर तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अब ये सीढ़ी डगमगाने लग गई है। इनफैक्ट सीढ़ी गायब सी लग रही है। पिछले 2-3 साल में ना मार्केट इतनी तेजी से बदल गया है कि ये सीढ़ी काम करना बंद कर चुकी है एंड किसी को ना ये नोटिस नहीं मिला, किसी को बोला नहीं गया कि दोस्तों सॉरी, आपको अपडेट करना था कि जिस सीढ़ी पे आप हैं ना वो सीढ़ी आपको वहां नहीं ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। सॉरी, किसी ने नहीं बताया। तो अब हम सीढ़ी पे खड़े हुए हैं एंड ये सीढ़ी एक दीवार पे जड़ी हुई है। हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे तो लोग हैं, क्योंकि वो भी सीढ़ी पे चलना शुरू हो चुके थे, तो उनके अब पैरों को कुचल के या हाथों पे पैर अपने रख के नीचे तो नहीं उतर सकते, जगह भी नहीं है, ऊपर भी भीड़ जमी हुई है, करे तो करे क्या। दिस इज बेसिकली अ फिनोमेना दैट इन द लास्ट 2 to 3 years has come to be known as the frozen middle। जो मिडिल मैनेजमेंट है ना कंपनी का, वो एक तरीके से फ्रीज हो चुका है। अटेंशन, हैंड्स अप। इस मुकाम पे ना हम फंस चुके हैं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, कहीं कोई दिशा, कहीं कोई खाली जगह ही नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो एआई। पिछले 3 सालों में द बिगेस्ट रिडक्शन इन कंपनीज when it comes to layoffs has happened in middle management। In fact, Gartner एक global research company है, उन्होंने स्टडी करी थी, सर्वे किया था एक्चुअली। लोगों से पूछा गया था कि यार 2030 तक आपको क्या लगता है कि कितना छट जाएगा। Companies have predicted that they will cut their middle management by nearly 40 to 50%। आधा गया। दूसरी चीज, span of the team is also increasing। 2024 में the average team members जो एक मैनेजर मैनेज करता था was around 10.9, अब वो बढ़कर हो चुका है 12.1। ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब एवरेज इतनी तेजी से मूव होता है ना, that means सेम मैनेजर अब ज्यादा लोगों को मैनेज कर रहा है, तो टोटल लोग मैनेज करने के लिए जो वैसे ही कम हो चुके हैं
अब कब मैनेजर चाहिए, तो वहां भी रिडक्शन। एंड इस देश में सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयड व्हाइट कॉलर जॉब्स जो कि आईटी सर्विसेज में है, वहां ऑलमोस्ट एवरी बिग प्लेयर हैज सेड कि यार हमारा डायरेक्ट रिडक्शन जो होगा वो मैनेजर लेवल पे होगा। एंड उनका सिंपल सा रीजन ये था कि यार हमें उन लोगों पे फोकस करना है जिनके पास वो स्किल्स हैं जो हमें चाहिए। जिन लोगों के पास वो स्किल्स नहीं है उनको अनफॉर्चुनेटली हम अलविदा बोलेंगे। अब ये तीन चीजें जुड़कर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जहां चीजें फ्लैटन आउट हो रही हैं तो मिडिल मैनेजमेंट से लोग निकाले जा रहे हैं, जितने लोग बच गए हैं उनका काम बढ़ाया जा रहा है, उनको जितनी टीम मिलती थी अब ज्यादा टीम मिल रही है, और जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयड सेक्टर है फ्रॉम अ व्हाइट कॉलर पर्सपेक्टिव वो बोल रहे हैं कि हमें यार सिर्फ वो लोग चाहिए जो हमारे लिए जरूरी जो स्किल्स हैं उनके साथ ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सिनेरियो को देखेंगे और मार्केट को इस नजर से परखेंगे तो आपको लगेगा यार भाई ये तो फिर खत्म ही हो गया, आप तो रिटायर ही कर जाते हैं, गांव में चलते हैं, खेती बाड़ी करेंगे। बट द scenario is not all gloomy. It's actually quite rosy if you start looking at it from a different lens. For example, roles in generative AI, machine learning, advanced analytics, ये सेम मैनेजरियल रोल के लिए 30 to 40% ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, their average increment at a manager level is around 10.1%, जबकि नेशनली सारे लेवल्स पे average is only 9.1%. AI और machine learning based skills jobs have increased by 45% year on year. 13 से 16 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए यही ग्रोथ अराउंड 38% है। 16 प्लस इयर्स वालों के लिए 28%। तो इवन एट रियली सीनियर लेवल्स दिस ग्रोथ इज नॉट डिक्लाइनिंग बाय एनी मेजर। एंड यही दो चीजें मिलकर ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। एक साइड पे लोगों को निकाला जा रहा है इन द मिडिल मैनेजमेंट, दूसरी साइड पे लोगों को धड़ाधड़ हायर किया जा रहा है एट द मिडिल मैनेजमेंट। अंतर रोल का नहीं है, टाइटल का नहीं है, अंतर है कि आप कौन से स्किल्स के साथ किसी इंडस्ट्री में घुस रहे हैं एंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना लोगों ने कुछ कुछ अपने दिमाग में रीजंस बनाए हुए हैं, रीजंस नहीं तरीके या सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं। एक जो सबसे कॉमन मैं सुनता हूं, हमारी कंपनी हमें ट्रेन कर लेगी। यार फ्रेशर्स के लिए शायद वो सच होता है, लेकिन मैनेजर लेवल पे ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप 20, 22, 25 लाख रुपए के रिसोर्स हैं, आपको ट्रेन करना स्लो है, आपको ट्रेन करना एक्सपेंसिव है एंड आपको ट्रेन करना रिस्की है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आएगा, जरूरी नहीं है कि रिटर्न डिलीवर होगा। इट्स एक्चुअली फार इजियर, ट्रस्ट मी, टू हायर समबडी एट 30-40% हायर सैलरी who comes with that experience, comes with those skills and पता है कि day 1 से डिलीवर करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीजें लोग बोलते हैं जी वेबिनार कर लेंगे, कुछ कोर्सेज यूट्यूब पे सीख लेंगे, हो जाएगा। रियलिटी इसमें भी यही है कि आप कोई 2 घंटे की जूम मीटिंग जिसमें आपका वीडियो बंद है, सिर्फ इंस्ट्रक्टर का वीडियो खुला हुआ है, वो भी किसी पीपीटी से बोले जा रहे हैं 2 घंटे, 200 लोग उसमें हैं, सब म्यूट पे, उससे तो नहीं सीखने वाले। कुछ लोग हैं जो सीख सकते हैं, जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिनके अंदर पूरी ड्राइव होती है, लेकिन इन माय एक्सपीरियंस 10 से 15% से ज्यादा वो लोग नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा यार वो बूट कैंप कर लेते हैं, वो 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं, जॉब वॉब छोड़ देते हैं, फिर से एक बार पिवट मारते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इट्स रिस्की। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत लोगों के लिए जिम्मेदारी है उनके सर पे, उनकी तनख्वाह उनके लिए बहुत जरूरी है, परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है, whatever the case may be, तो it's not as easy as it sounds। और ये भी समझना जरूरी है, आप 30-35 साल के हो चुके हैं, आप में वो 24 साल वाली रिस्क टेकिंग एबिलिटी अब रही नहीं ना, क्योंकि 24 साल वाला तो घुस जाएगा कहीं भी, कुछ भी कर लेगा, नहीं काम किया तो नहीं काम किया, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां तो है नहीं, तो वापस घर चला जाएगा, 6 महीने मम्मी पापा के साथ रह लेगा, अपनी जो भी कमा रहा होगा फ्रीलांसिंग करके इधर उधर, उससे खर्चा निकल जाएगा, then they'll be back on their feet again। You have EMIs, you have responsibilities, you have salaries, you have fees to be paid, bills to be paid, so you have to have a very different approach which is more mature, more thought through and something that helps you still achieve the same outcome जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं। अब जब हम ऐसे प्रोग्राम्स की तलाश करते हैं, because I also run an education company and I am very passionate about rescaling, it is important कि 2-3 चीजें क्लियरली निकल के आए। नंबर 1, द इंटेंट शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग कि स्टूडेंट को पढ़ाना है, उनको स्किल करवाना है। तो सबसे बेस्ट करिकुलम, सबसे बेस्ट फैकल्टी एक जज्बे के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दे विल डू इट, अगर वो रिकॉर्डेड भी हो या लाइव भी हो, व्हाटएवर द केस में भी। लेकिन कभी भी इस बात पे शक नहीं होगा कि यार ये इंसान ना वाकई में चाहता है कि मैं जीतूं, वाकई में चाहता है कि मैं सीखूं, वाकई में चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। That's number 1. Number 2,
प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि YouTube कोर्स तो भरे हुए हैं। अगर सब लोग वीडियो देख देख के पढ़ सकते थे तो फिर तो हर एक इंसान पढ़ सकता था, हर एक इंसान आगे बढ़ सकता था। यू हैव टू लर्न एंड देन अप्लाई। तो एक जरिया होना चाहिए जहां जो भी आप कुछ सीख रहे हैं ना, उसको अप्लाई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिले, इंटर्नशिप्स मिले, आप टूल्स पे काम करें, आप बेसिकली अपने हाथ मैले करें ताकि पता चले यार कि मेहनत करी है। ये नहीं है कि आराम से बैठे हुए म्यूट पे वीडियो चल रहा है और आप देख रहे हैं पर कुछ और भी सोच रहे हैं ना। जो आप सीख रहे हैं उसको अप्लाई करने का एक जरिया। एंड नंबर 3, शायद सबसे ज्यादा जरूरी, इट नीड्स टू बी फॉरवर्ड लुकिंग। ये नहीं कि आप आज कहां हैं, ये कि आप कल कहां होना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आपने आज पे फोकस किया तो फिर तो आप वही घिसी पिटी चीजें सीख रहे होंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं। एंड एक भ्रम होगा आपके दिमाग में कि यार मैं कुछ सीख रहा हूं, मैं कुछ बदल रहा हूं ना। यू हैव टू रियली चैलेंज योरसेल्फ। इनफैक्ट मैं अक्सर ये बोलता हूं, सबसे बेस्ट प्रोग्राम्स ना वो होते हैं जिनको करने में स्टूडेंट्स ना डर जाते हैं कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, कंप्लीटली न्यू टेरिटरी है, कंप्लीटली न्यू डोमेन है, इतना कुछ सीखने के लिए होगा, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। साथ में हमारे बैचमेट्स ऐसे हैं जो हमसे यंगर हैं, उनमें अलग ही एक फुर्ती है, अलग ही एक जज्बा है, पता नहीं मैच हो पाएगा कि नहीं। तो वो डरे हुए हैं। एंड दैट डर इज व्हाट आई बिलीव एज एन एजुकेटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट to push the student in the right direction. तो ऐसे एक प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहता हूँ, which is run by Simply Learn, who are the sponsors for this video. Professional certificate course in generative AI and machine learning. सबसे पहले, it is a course which comes with a certificate from EICTA consortium, which is issued by the ENICT Academy, IIT कानपुर. आपकी live मास्टर क्लासेस होती हैं जो कि आईआईटी कानपुर की फैकल्टी लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप 18 प्लस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, इंक्लूडिंग 3 कैपस्टोन मतलब वेरी की प्रोजेक्ट्स। एंड यू आल्सो गेट AI पावर्ड रेज्यूमे क्रिएशन, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, मॉक इंटरव्यूज एंड कस्टम जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब सीखने को क्या क्या मिलेगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। तो यू विल लर्न द बेसिक्स, मैथ, स्टैट, पाइथन रिफ्रेशर होगा AI के साथ, अप्लाइड डेटा साइंस होगा, मशीन लर्निंग होगी, डीप लर्निंग होगी, जनरेटिव AI सीखेंगे आप, एडवांस लेवल पे भी सीखेंगे, फिर आप अपना कैपस्टोन प्रोजेक्ट करेंगे। एंड यू विल आल्सो हैव इलेक्टिव्स व्हिच यू कैन चूज। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। आप आईआईटी कानपुर की एक एकेडमिक मास्टर क्लास कर सकते हैं, आप एजेंटिक AI पे एक मास्टर क्लास कर सकते हैं, आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच रिकग्निशन कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट टू लर्न एंड ऑल ऑफ दिस is basically something that you will require for the future because दुनिया इसी दिशा की तरफ जा रही है। तो एक तरफ से तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया AICTA कंसोर्शियम से, which is issued by ENICT Academy IIT Kanpur, which is a name that generally carries weight in any hiring conversation. और करियर साइट पे Simply Learn का जो जॉब असिस्ट प्लस है, उसके थ्रू आपको सपोर्ट मिलता है that you can move towards the career that you actually want. अब इस पॉइंट पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर जो कि अक्सर स्पॉन्सर सेक्शंस में आता नहीं है। इस कोर्स से ना आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ये जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे किया और जी जॉब्स ही जॉब्स आ रही होंगी, लाखों करोड़ों की ऑफर आ रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी रोल आपको गारंटी नहीं कर सकता कोई जॉब, बिकॉज आपकी मेहनत, आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड एंड आपका जज्बा टू गेट टू दैट पॉइंट मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड ये भी नहीं है कि सिर्फ यही एक प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐसे सिमिलर प्रोग्राम्स हैं। द की इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप फ्रोजन मिडिल हैं, अगर आप बीच में फंस चुके हैं एंड आपको दिशा नहीं दिख रही है, यू विल नीड टू डू समथिंग ड्रास्टिक एंड ड्रामेटिक। वो आराम से बैठे हुए किसी यूट्यूब वीडियो को पैसिवली कंज्यूम किए हुए आपकी दुनिया नहीं बदलने वाला। यू विल हैव टू टेक चार्ज। एक ऐसे प्रोग्राम में आपको एनरोल करना पड़ेगा जहां यू सराउंडेड बाय सुपर स्मार्ट पीपल, यू आर टॉट बाय रियली गुड फैकल्टी एंड देयर इज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर लर्निंग, ताकि आउटकम जो है वो प्रोबेबिलिस्टिकली हाई हो जाए। गारंटी कोई नहीं देगा, लेकिन आपके जीतने की जो संभावना है वो बढ़ाने की कोशिश आपको करनी है थ्रू द प्रोग्राम दैट यू डिसाइड। तो अगर आप एक IT प्रोफेशनल हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक कंसल्टेंट है, एक प्रोडक्ट मैनेजर है एंड बीच में कहीं फंसे हुए हैं, प्रोग्राम्स लाइक दिस कैन रियली चेंज द ट्रेजेक्टरी फॉर यू। कोर इज आपको AI, ML, डेटा साइंस, इन सब से अपने आप को वाकिफ कराना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट डीप इनटू इट, यू विल हैव टू अप्लाई एंड यू विल हैव टू वर्क ऑन द टूल्स दैट एग्जिस्ट टुडे। अब जल्दी से
अगर आप मैनेजर नहीं है तो आपको लगेगा कि यार ऐसे प्रोग्राम क्यों करने हैं, बट आई वुड से कि ऐसे प्रोग्राम मैनेजर्स के लिए नहीं है, उन हर एक इंसान के लिए है जो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन अभी ऐसा लग रहा है फंसा हुआ है। बिकॉज एवरीथिंग दैट यू हैव लर्न्ड, एवरीथिंग दैट यू हैव डन, उसके बियॉन्ड आपको पता नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। 2-3 साल हो चुके हैं, आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आगे की सर्टेनिटी आपको दिख नहीं रही है। सो यू शुड कंसिडर अ प्रोग्राम और एन इंटरवेंशन लाइक दिस जो आपको 3-6 महीने हिला के रख दे ताकि आपको आगे की दिशा क्लियरली दिखने लगे। अगर आप लेट हो चुके हैं, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन चुके हैं, आपको लग रहा है यार 35-40 साल के हो चुके हैं, अब पता नहीं ये प्रोग्राम काम करेगा नहीं करेगा, जरूरी है कि नहीं है, यू एब्सोल्युटली नीडेड। क्योंकि जिस तेजी से चीजें बदल रही है ना, उतनी तेजी से आज तक बदली नहीं है। देयर वाज अ टाइम जब आप 40 साल के अगर होते तो आपको लगता है यार चल 10-20 साल तो अब रिटायरमेंट को बचे हैं, निकल जाएगी, टाइम हो जाएगा, बट नॉट एनी मोर। क्योंकि 5-10 साल के अंदर ही इंडस्ट्रीज चेंज हो रही हैं, जॉब्स एलिमिनेट हो रही हैं, नई जॉब्स आ रही हैं। तो वो जो 20 साल का अंतर है ना आपके रिटायरमेंट और आपके करंट सिचुएशन के बीच, उसमें ऐसा हो सकता है कि यू विल लूज योर जॉब एंड यू विल नॉट नो व्हाट एल्स टू डू। तो अपने आप को एक स्टूडेंट फिर से बनाना बिल्कुल जरूरी है, चाहे आप 25 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं या उसके बियॉन्ड भी है। माई जॉब थ्रू दिस वीडियो was to make you aware, expose you to options that exist, but tell you most importantly कि change मेरे दोस्त is the only permanent in anyone's career now। तो फंसिए मत, अपने आप को मजबूर मत फील करवाइए। You have a way out, that way starts with you deciding that you want to change। यह है अंकुर वारिको का ऑफिशियल YouTube करियर्स चैनल और मैं हूं अंकुर वारिको, signing off।